पहला पोर्टफोलियो लेकर आते हैं राजदीप गुप्ता जी का। कोलकाता से हैं राजदीप, एज है इनकी 35। तीन इनके गोल्स हैं, पहला वेल्थ क्रिएशन, दूसरा रिटायरमेंट और तीसरा बच्चों की पढ़ाई। तो इनके पोर्टफोलियो पर हम नज़र डालते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ निवेश किया। 2021 से ये इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं। 3500 की सिप कर रहे हैं मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में, पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 1500 की सिप कर रहे हैं, एसबीआई के स्मॉल कैप में 1000 की सिप कर रहे हैं, और साथ में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड यहाँ पर भी 1500 की सिप है। अब कह रहे हैं कि मैं ये निवेश 15 से 20 साल तक करने वाला हूँ और मैं 55 साल की उम्र में जो है रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। उसके पहले मैं एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि रिटायरमेंट में भी मदद करे और बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करे। और एक सवाल ये है कि मैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करूँ क्या? धनंजय सर, इनका पोर्टफोलियो आपके सामने है, नज़रिया मैंने बता दिया, गोल्स जो हैं 55 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? अ, अगर आप पोर्टफोलियो को स्टडी कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल गोल्स हैं, बच्चों का एजुकेशन है, रिटायरमेंट एंड ऑल। प्रियंका जी, एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब व्यूअर को समझना। हम जब भी बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की ना, दो चीज़ हमेशा माइंड में आता है। एक हम यूज़ करते हैं वर्ड नीड, एक होता है वांट। जनरली हम बोलते हैं कि नीड हमारी ज़रूरतें हैं और वांट हमारी इच्छाएं हैं। जनरली ये नीड और वांट के बीच में एक और पैटर्न आता है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। जैसे बच्चों का एजुकेशन और रिटायरमेंट ना, मैं हमेशा अपने इवेंट में कहता हूँ कि इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल गोल, इट इज़ अ फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। अब लोग कहते हैं सर फाइनेंशियल नीड और फाइनेंशियल गोल में क्या फ़र्क होता है? मैं कहता हूँ फाइनेंशियल नीड वो है दैट कांट बी कॉम्प्रोमाइज। बच्चों का एजुकेशन इज व्हाट यू कांट कॉम्प्रोमाइज। फाइनेंशियल गोल इज आई वांट टू गो फॉर ए वर्ल्ड टूर, आई वांट टू हैव अ बिग कार। इट्स अ फाइनेंशियल गोल। अगर एक दो साल बाद भी हो जाता है तो चलता है, पर देर आर सर्टेन थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड है। जितने भी हमारे व्यूअर हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, रिटायरमेंट, दिस हैज़ टू बी इंपॉर्टेंट। अब 7,500 रुपये में शायद जो हमारा लक्ष्य है ये पूरा शायद नहीं हो। कारण क्या है कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि 20 साल अगर वो बने रहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 75 लाख के आसपास पूंजी होती है। और आज से 20 साल बाद, या अगर उन्होंने 2021 से चालू किया है, 2025 अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत शॉर्टफॉल रहेगा उनकी जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी है। एक एक मंत्रा मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूँ कि दे कैन गो फॉर स्टेप अप, जहाँ पर ये इंश्योर कर सकते हैं कि आज जो उनकी इनकम है ना, वो इनकम तो सेम रहने वाली नहीं है, सालाना इनकम बढ़ेगी। तो एटलीस्ट 10% स्टेप अप वो कर सकते हैं मिनिमम, ऑन अ मिनिमम एंड, ताकि एटलीस्ट 1-1.5 करोड़ के आसपास कॉर्पस हो जाए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, क्योंकि मल्टीपल गोल चेस कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन का प्लानिंग है, बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट है, तो 20% स्टेप अप उनको वो इंश्योर करेगा कि वो एटलीस्ट स्टेबल रहें 20 साल बाद इस पोजीशन में, कि ताकि वो दोनों गोल मीट कर सकें। सो 7,500 का SIP इज ओके, बट विथ 20% स्टेप अप 3-3.5 करोड़ का कॉर्पस वो एकुमुलेट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना, उनको हेल्प करेगा टू हैव अ बेटर लाइफ, फ्यूचर फाइनेंशियल लाइफ, as compared to today's what he has planned. ओके, सो ऑल राइट राजदीप जी, थोड़ा सा आपको जो है ना अमाउंट यहाँ पर बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देबाशीष जी का है, ये भी कोलकाता से हैं और देबाशीष सरकार का क्वेश्चन लेकर आते हैं। देबाशीष जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इन्होंने अभी जो है म्यूचुअल फंड जर्नी जो है पिछले 3 साल पहले शुरू की है और इनकी पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से है। SBI ब्लू चिप जिसमें 2000 की सिप है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड 2000 की सिप है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसमें 4000 की सिप है, HDFC फ्लेक्सी फंड जिसमें 2000 की सिप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप इसमें भी 2000 की सिप है। और कह रहे 12 साल तक इसको होल्ड करने वाले हैं देबाशीष, टारगेट 2 करोड़ तक पहुंचने का है। बहुत अच्छी बात ये बताइए कि सबको 20% का ये एक एनुअल स्टेप अप भी करेंगे, तो क्या 12 साल में 2 करोड़, ये है इनका इम्पोर्टेंट सवाल देबाशीष का, कि वो अचीव कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप फंड सिलेक्शन देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि टाइम फ्रेम लंबा है, 12 साल का नज़रिया है, एक दो इंडेक्स फंड में उन्होंने SIP किया है, तो मे बी थोड़ा सा स्मॉल कैप के तरफ एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने इंडेक्स में डाला है, तो इंडेक्स कैन बी मूव टू अ बेटर स्मॉल कैप फंड, तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स को थोड़ा सा एलिवेट कर दे। और एक्सपेक्टेशन अगर हम 12, क्योंकि जनरली मार्केट्स हिस्टोरिकली ने क्या दिया है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट मैं चाहता हूँ जितने भी निवेशक हैं ना, हमेशा अगर रिटर्न अपना कैलकुलेट करें तो 12% के बेंचमार्क से हिसाब से करें। कभी कभी किस कहते हैं कि सर 12 ही मिलेगा, मैं कह रहा हूँ 12 मिलेगा या 15 मिलेगा नहीं पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उसके ऊपर मिला तो बोनस है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो नीचे आ जाएं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो अगर 20% के हिसाब से अगर वो स्टेप अप करते हैं
एंड टाइम फ्रेम इज 12 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि एट दिस कॉर्पस ही कैन अचीव वो जो बेंचमार्क जो क्रिएट करना चाहते हैं 2 करोड़ का, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. सो ही हैज़ टू इंश्योर दैट कि 20% स्टेप अप मेंटेन रहे विद 12,000 का सिप, एंड मे बी थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं टू अ स्मॉल कैप जो आपने इंडेक्स वाला डाला है. तो दिस कॉम्बिनेशन विल अलाउ यू टू अचीव द गोल्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. तो ये कॉम्बिनेशन में काम हो सकता है. अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी राइट? 12,000, वो 20% का जो स्टेप अप करेंगे वो सफिशिएंट रहेगा? 20% स्टेप अप विल गिव यू वेरी गुड बूस्टर, क्योंकि जनरली स्टेप अप लोग ओके। 10% का करते हैं, तो वहाँ पर अमाउंट्स और बढ़ानी पड़ती है. क्योंकि यहाँ पर 20% उन्होंने सोचा है, तो वो इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट वो कॉर्पस के आसपास रहेंगे. जनरली मैथमेटिक्स ये हमको पता है कि हमने कहीं पढ़ा है कि 15,000 रुपये अगर 15 साल के लिए कोई करता है, एट 15% बिकम्स 1 करोड़. बट वहाँ पर 15,000 कांस्टेंट रहता है, टाइम फ्रेम इज 15 ईयर्स. लेकिन जब ये 20% जब ये ग्रोथ बढ़ती है ना, तो अमाउंट काफ़ी बड़ा एलिवेट हो जाता है, तो उनके जो आउटफ्लोज है ना वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो वो कॉर्पस 12 से 13 साल के अप्रोक्सीमेटली गोल में अचीव हो जाता है. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. मैं यूट्यूब के सेक्शन से एक लाइव क्वेश्चन पिक कर रही हूँ. तो धनंजय सर, आपको मैंने ये जो पोर्टफोलियो पहले से शेयर नहीं किया है, अभी अभी एकदम लाइव पिक कर रही हूँ. मानस जी का क्वेश्चन है. सो मानस का पोर्टफोलियो बहुत लंबा है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, कुछ मिस हो जाए तो आप पूछ लीजिएगा. एसबीआई का फ्लेक्सी कैप जिसमें 1,500 रुपए की सिप कर रहे हैं. मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं. निपॉन के लार्ज कैप में 2,500 की सिप कर रहे हैं. पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 2,500 की सिप जारी है. निपॉन के स्मॉल कैप में 10,000 की सिप है. HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें 1,500 की सिप. ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 3,500 रुपए की सिप. फ्रैंकलिन का मल्टी कैप 1,000 रुपए की सिप. क्वांट का मल्टी कैप, इसमें कुछ 2.7K, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये 2,750,000 होंगे. आदित्य बिरला की निफ्टी 50 में 2,500. टाटा गोल्ड में 500 फंड ऑफ फंड में. तो सर मानस जी का ये पोर्टफोलियो जो है काफ़ी लंबा मुझे नज़र आ रहा है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्कीम्स हैं. आपको कैसा लग रहा है, इतनी स्कीम्स की ज़रूरत है क्या? मैं अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाई क्योंकि अलग अलग है, कहीं पर 1,500 है, कहीं पर 2,500 है, कहीं 2,700 है, कहीं 10,000 है. सो अमाउंट मैं पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाई हूँ, पर ये इनका पोर्टफोलियो है. आपको चेंज करना चाहेंगे, स्कीम्स कम करनी चाहिए धनंजय जी, आपको लगता है मानस को? मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ की कमी है, पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग में क्वेश्चन मार्क है. अगर आप नोटिस करेंगे ना, देर आर सम स्कीम्स जहाँ पर कि सिर्फ 5,000 की है, और जहाँ पर 10,000 की भी है, कहीं 1,500 की भी है. तो जनरली क्या होता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो आपको हेल्प करता है टू इंश्योर दैट कि कभी कोई स्कीम में ओवर परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस, तो एक बैलेंस आउट बहुत अच्छा हो जाए. जैसे इनको आप एक देखिए, फ्रैंकलिन का मल्टी कैप में इन्हें 1,000 रुपये डाला है, और दूसरी एक सिप चल रही है 10,000 रुपये की. तो अगर एक मल्टी कैप स्कीम 20% में दे और मार्केट अच्छा परफॉर्म करे और स्कीम भी अच्छा परफॉर्म करे, तो उनका पोर्टफोलियो में ज़्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक स्कीम जिसमें 10,000 की SIP चल रही है, अगर उसमें अंडर परफॉर्मेंस, तो पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है ना कहीं डेंट कर सकता है. तो मुझे लगता है कि मानस जी, जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करें या सिप करें, एक यूनिफॉर्मिटी रखें. अगर आप सपोज 10,000 का कर रहे हैं, तो यू सिलेक्ट 4 फंड्स, आप 2,500 करके 4 फंड में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल आप पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कैप्चर करें, और एक डाइवर्स बोलते हैं ना, आउटलायर जो इम्पैक्ट है वो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं आए. और इन दिस कॉर्पस अगर आप देखें, टोटल अमाउंट तो 33,000 के आसपास है हमारे स्क्रीन में. तो अगर 33,000 के हिसाब से नंबर ऑफ स्कीम इज ओके, बट जिस तरीके से बैलेंस आउट हुआ है ना इन्वेस्टमेंट का, वो क्वेश्चन मार्क है. मे बी ओके. और थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. वैसे मैं धनंजय से बता दूं, उनके पास एक और स्कीम भी है. मैंने तो 11 बताया ना, 12th स्कीम उन्होंने अलग से लिखकर भेजी है. मानस की जो 12th स्कीम है वो है जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है. उसमें भी 500 रुपये ऐड किए हैं इन्होंने, मतलब 500 की सिप कर रहे हैं. क्या कहेंगे अब आप? 12 स्कीम, 1 दर्जन स्कीम. आप कह रहे हो कि स्कीम इज ऑल राइट, आप 12 रखिए, लेकिन जो पैसा है वो आपने कहीं 500 के और कहीं पे 5,000, ये जो वेरिएशन है ये अच्छी बात नहीं है. करेक्ट, क्योंकि 10, 8, 10, 12 स्कीम इज ओके विद 30-35,000 कॉर्पस. अगर वही 10,000 का सिप होता, तो मुझे लगता है 4 वाज सफिशिएंट. ऑन एन एवरेज हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि 2,500, 3,000, 4,000 के आसपास एक स्कीम में पैसा चलता है. लेकिन जैसे आपने कहा कि जो 500 रुपये उन्होंने डाला है ब्लैक रॉक वाला, तो मुझे लगता है ये सगुन वाला पैसा है. ये शायद इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंटल, कभी कभी लोग बोलते हैं कि सगुन के लिए डाल देते हैं.
तो शायद ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टर का एक सोचने का तरीका होता है, बट मेरा एक निवेदन है कि मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा। ताकि ऐसा नहीं हो कि एक फंड जो 10,000 का सिप है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और 1,000 वाला ओवर परफॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों में जो पैरिटी नहीं रहेगी ना, तो ओवरऑल योर एक्सपीरियंस और रिटर्न विल नॉट बी बेटर, दैट इज द ओनली क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आई थिंक निरंजन सर, अभी आप कह रहे थे ना जियो मेरे लाल, तो इन्होंने वो जो है वो उसको सेंस में शायद ले लिया है, जियो की एक स्कीम में शगुन के पैसे डाल दिए हैं। मानस जी देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर के तो धनंजय सर इज प्रीटी ऑल राइट, लेकिन जिस तरह से अमाउंट का वेरिएशन है ना, वो आपके रिटर्न पर भी इम्पैक्ट डालेगा, तो उसका ख्याल रखिएगा। राजनदीप कौर का सवाल लेकर आते हैं। सो राजनदीप जी जो है वो कर रही हैं निवेश कोटक के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 5,000 की सिप, HDFC के निफ्टी इंडेक्स फंड में 5,000 रुपये की सिप, HDFC के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप, कोटक का मिड कैप भी है 5,000 की सिप यहाँ पर, बंधन के स्मॉल कैप में 5,000 की सिप। दीज फंड्स आर फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। और जो बेटी 25 ईयर डॉटर, ओके ओके, राजनदीप जी की बिटिया के लिए ये निवेश है जिनकी उम्र 25 साल है, तो उनकी बेटी ये निवेश करी और 15 साल तक ये निवेश करने का इरादा रखती हैं। तो 25,000 रुपये की सिप है। कैसा लग रहा है आपको राजनदीप जी की बिटिया का ये पोर्टफोलियो? मुझे लग रहा है कि हल्का सा पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव है, क्योंकि अगर आपने जैसे एज को बताया, कोट किया कि 20 से 25 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि हल्का सा शायद दे कैन टेक मोर एक्सपोजर, थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो में ना एक रिस्क लिया जा सकता है, जो जैसे आपने डाला कि इंडेक्स फंड में सिप चल रहा है ऑल, तो दैट कैन बी मूव टू अ स्मॉल कैप कैटेगरी, मे बी एक फ्लेक्सी कैप इज समथिंग दैट कैन बी एडेड। तो अगर आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है और HDFC इंडेक्स फंड है, दिस टू पर्टिकुलर फंड कैन बी चेंज एंड मूव टू अ फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बेटर होगा। और मे बी अगर आप चाहें तो एक स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हैं, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो 30% 40% टिल्टेड टुवर्ड्स कंजर्वेटिव है, और बाकी फ्लेक्सी कैप मिड कैप इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। तो ये जो दो आपने जो स्टार्टिंग इंडेक्स फंड और जो दूसरे वाले फंड में डाले गए हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड वाले फंड, दैट कैन बी मूव टू अ फ्लेक्सी और मे बी स्मॉल कैप, सो दैट उनका जो एक्सपीरियंस रिटर्न बेटर हो। और टाइम फ्रेम हमारे पास 15 साल का है, दैट्स वेरी गुड टाइम फ्रेम, सो द रिटर्न्स कैन बी बेटर। सो यू आर सेइंग कि थोड़ा सा एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप में और स्मॉल कैप में ले सकती हैं, और राइट? यस, टाइम फ्रेम लंबा है, एज भी 25 साल ही है, तो मुझे लग रहा है कि एट दिस प्रोफाइल जितना मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है ना वो काफ़ी बेहतर दिखेंगे। ओके, सो पैसिव की तरफ आपका टिल्ट नजर आ रहा है और आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी लिया है। राजनदीप जी, ये अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, पर क्योंकि 15 इयर्स का टाइम है, आपकी बेटी अभी 25 साल की है, तो हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि आप फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप को अपना एक्सपोजर बढ़ा सकती हैं, क्योंकि HDFC का फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी आपके पास पहले से ही है। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगला क्वेश्चन यूट्यूब से ले रहे हैं राजकुमार जी का। राजकुमार जी 20,000 रुपये की सिप कर रहे हैं और राजकुमार जी के पोर्टफोलियो में है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड 4,000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, इसमें भी 4,000 की सिप। इन्होंने सब में 4,000 की सिप की है, अमाउंट में कोई वेरिएशन नहीं है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले धनंजय सर बोल रहे थे। तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, दोनों में 4,000। और अगली स्कीम, फिफ्थ स्कीम है बंधन का स्मॉल कैप, जिसमें भी 4,000 रुपये ये डाल रहे हैं। अच्छा, तो राजकुमार जी जो है वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ये 20,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो फंड सिलेक्शन है वो सही है, धनंजय सर? ओवरऑल अब जैसे हमने कहा कि जो बैलेंसिंग ऑफ फंड है ना काफ़ी स्मूथ है। आप देखिए कि जैसे जनरली रूल कहता है कि 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्कीम होना चाहिए, तो आपने उसको जिस प्लान सही तरीके से किया है। खाली बस दो चीज़ है कि एक तो जैसे आपने कहा कि SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड है, जनरली कभी कभी निवेशक का एक माइंडसेट होता है कि सर जब हम कोई इंडेक्स फंड में शिफ्ट करते हैं या फिर मे बी एक कंजर्वेटिव कैटेगरी करते हैं, इन केस अगर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है तो ये फंड हम मूव कर सकते हैं अच्छे कोई स्मॉल कैप मिड कैप में एज एन अपॉर्चुनिटी मनी। अगर ये सोच और स्ट्रैटेजी है तो ओके है, लेकिन अगर आपको प्लेन वेरिना स्ट्रैटेजी करना है कि एक लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन देखना है, मार्केट प्ले नहीं करना है, तो कुछ इंडेक्स रिलेटेड फंड्स जो है ना आप डेफिनेटली मूव कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी जिस तरीके से इंडियन इक्विटी मार्केट शेपअप है और बिल्डअप है, मुझे लग रहा है कि आने वाला 10-15 साल एक्टिव फंड्स का बोलबाला रहेगा। ऑब्वियसली अल्फा जो है बेटर रहेंगे अगर फंड मैनेजमेंट सही है, AMC सही तरीके से इसको मैनेज कर रही है, तो मे बी आफ्टर 15-20 ईयर्स इंडेक्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। बट आने वाला 10-15 साल का अगर नज़रिया आपका है तो मुझे लगता है कि गेट इन टू सम एक्टिव फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो का आउटशाइन करेगा एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट।